इससे पहले भी वो आने वाले थे, तो मोदी जी ने बोला था हम दोनों तरीके से स्वागत करेंगे। हाँ, योगी जी ने बोला था कि हम दोनों तरीके से स्वागत करेंगे। तो ये डर है उनके अंदर कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है राष्ट्र के प्रति एकजुट है। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ करेंगे, इससे पहले भी आंदोलन हुए थे, पोस्टर तक लगवा दिए गए थे, जो लोग हैं उनके घर की ईंटें तक हम निकाल लेंगे। अगर वो देश के खिलाफ, चाहे हमारे प्रदेश के खिलाफ या आम जनता के खिलाफ अगर कोई भी गलत कार्रवाई होगी तो उनके घर की ईंटें तक निकाल के नीलाम कर दिया जाएंगी। अभी आपने प्रियंका गांधी जी को देखा, लखीमपुर की जो घटना हुई, किस तरीके से षड्यंत्र रच के विपक्षियों ने इतने बड़े षड्यंत्र को अंजाम दिया। लाखों कई लोगों की हत्याओं में लोगों ने साजिश की, उसमें निर्दोष लोग भी फंसाए गए। आज यही जो किसान आंदोलन चल रहा है, या जम्मू कश्मीर में जो लगातार वहाँ के नागरिक, जो कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, कहाँ है प्रियंका गांधी? ये सिर्फ चुनाव आता है, मुखौटा लेके लोग सड़कों पे आ जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं। सिर्फ ये राजनीतिक मुखौटा है, ये राजनीति करते हैं, इनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई है उसके बारे में क्या विचार है आप लोग का? सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई है, निश्चित रूप से उसमें जो किसान आंदोलन का रूप देके जो मुखौटा लगाए राजनीतिक षड्यंत्रकारियों के जो पैरोकार हैं, उनके बीच के जो लोग हैं, उन्हीं लोगों ने ये हत्या की है। और वहाँ पे जाके जब धरना देना चाहिए, लोगों को खड़ा होना चाहिए, तो लोग सच को छुपाए फिर रहे हैं। और पूर्व में भी आपने देखा है कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक बीच में एक महिला का भी कुछ आया था, उसके साथ कुछ यौन शोषण से लेके कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल के आई थी। तो वहाँ पे लोग अराजकता फैला रहे हैं और गलत जो किसान के रूप में गलत प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। सिंघू बॉर्डर पे अमित शाह कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? अमित शाह एक्शन कहाँ नहीं ले रहे हैं ये बताइए। अभी आप कश्मीर वाला केस देखो, उस पर आपने देखा होगा 1500 लोगों को चिन्हित करके उनको गिरफ्तारी की गई है। और जहाँ भी है उसमें समय लगता है, तुरंत ऑन द स्पॉट कोई एक्शन नहीं लेता। उस पर समिति बनाई गई है, उस पर जाँच चल रही है, उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जहाँ तक अभी आप यहाँ पे आए हैं, इस समय आप पांडेपुर में हैं और यहाँ 25 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। इससे पहले भी आपने अभी बात करा बड़े भाई से कि प्रियंका गांधी जी का यहाँ रैली हुआ था, जिसमें 60% से ज़्यादा की भीड़ बाहर से थी, जो बाहर के जनपदों हैं वहाँ से आई थी। और जिसमें जहाँ वो कार्यक्रम हुआ था वहाँ की लोकल भीड़ तक नहीं पहुँची थी। लेकिन अभी जो मोदी जी का कार्यक्रम है, इसमें आप देखिएगा 3 लाख से ऊपर की भीड़ वहाँ मौजूद रहेगी जी। और बाकी जैसे कि अभी जो लखीमपुर खीरी कांड है, इस तरह के कांड जो हुए हैं, ये पूर्णतः साजिश करके इसमें किया गया। खालिस्तानियों का आपने देखा होगा, वहाँ टी-शर्ट पहने हुए लोग, डंडा लाठी सबसे लिए हुए लोग वहाँ पे थे, मौजूद थे। जो लोग जब वो जाते हैं वहाँ पे उनके ऊपर हमला किया जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा 4 ऐसे ब्राह्मण जिनके पास एक अपने आप को बचाने के लिए तक कुछ नहीं था, उनको मार दिया जाता है। एक पत्रकार जो आप ही की तरह नौजवान था। लोग जो हैं योगी सरकार पे भी प्रश्न उठा रहे हैं कि जो खालिस्तानी है उनको मुआवजा मिला, और ये जो आशीष मिश्रा के साथ जो लोग थे वो गिरफ्तार हुए, लेकिन जो लिंच कर दिए उन मतलब भाजपा के कार्यकर्ता को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाजपा के क्यों उन पे कार्रवाई हो रही है? अभी आप बताओ ना, इस पर कितने लोगों के ऊपर जो आप बोल रहे हो कि जो खालिस्तानियों को मुआवजा, अभी वो मुआवजा मिला कहाँ है? मिले अभी कहाँ? वो तो वहाँ के है ही नहीं, लखीमपुर खीरी के है ही नहीं, वो पंजाब से आए हुए लोग थे। तो और जहाँ तक प्रियंका गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, तमाम ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी सोच तक नहीं रखते, बस इनका एक काम है एक जाति विशेष को पकड़ना और उनको षड्यंत्र करके उनको सरकार के खिलाफ खड़ा करना। मेन इनका मकसद है कि कैसे हम हिंदुओं को बांटें। आपने जो अभी लखीमपुर में ब्राह्मणों की हत्या के बारे में बात की कि किस तरीके से लिंच करके ब्राह्मणों को मार दिया गया, उससे पूर्व में गाड़ी आपको दिखती है, ठीक है, वीडियो आया है कि कुचल दिया, लेकिन उससे पहले के हालात क्या रहे होंगे? गाड़ी किस स्थिति में आई कि उन्होंने वहाँ से भागने का प्रयास किया, मंत्री के बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा। अगर वहाँ पे जो गाड़ी में शामिल बैठे लोग थे, जब उनको मार दिया गया, तो मंत्री का बेटा होता, निसंदेह उसे भी मार दिया जाता, बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता, मार दिया जाता। तो ये तो तय है कि मंत्री का बेटा वहाँ पर नहीं था मौके पर। ठीक, लोग आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों की बैठक कर रही है, ब्राह्मण सभा बुला रही है। सिर्फ वोट का लालच है, षड्यंत्र है। अगर इतना ही इन्हें ब्राह्मणों से प्रेम होता तो ये आज वो जो 4 हत्याएं हुई हैं ब्राह्मणों की, कहाँ मर गया इनका ब्राह्मण प्रेम?
इतनी बड़ी छत्तीसगढ़ में, आप वीडियो भी देखे होंगे, हमने देखा, हमारी तो रूहें कांप गई वहाँ पे भी देख के, किस तरीके से एक गाड़ी वाला कुचलते हुए निकल गया। कहाँ गई प्रियंका गांधी, कहाँ गए अखिलेश यादव, कहाँ गई बहन मायावती जी? कोई तो धरना देने नहीं आया। ये सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं लोग कि ब्राह्मण प्रेम, ब्राह्मण कहीं नहीं है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे सूबे का ब्राह्मण पूरी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। वहाँ पे इलेक्शन नहीं था इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन नहीं था इसी वजह से कोई भी मंत्री, कोई भी नेता या कोई भी जो ऐसे पदाधिकारी हैं जो पैसे बांट रहे हैं घूम घूम के, वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन नहीं। अगर कल को वहाँ पे इलेक्शन आ जाए तो आपको लगेगा कि नहीं, वहाँ पे भी ये लोग पहुँच जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये गलत हो रहा है। वहाँ पे उनकी सरकारें हैं, इसी वजह से वो विरोध नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे एक अच्छी सरकार है, स्वच्छ सरकार है, जो जनता के बारे में सोच रही है, उस गरीब के बारे में सोच रही है कि उसके तक कैसे सारी योजनाएं पहुंच सके। तो उसके लिए जो है ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हम कैसे जनता को भरमाएं। बिल्कुल। इस बार यूपी में आम आदमी पार्टी भी आ रही है, बोल रही 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। देखिए, जहाँ फ्री 300 यूनिट बिजली की है, फ्री देने की वो बात नहीं कर रहे हैं, फ्री वो सिर्फ कह रहे हैं। उनका आप देखिए, दिल्ली का जो आप वहाँ के लोगों से पूछिएगा कि वहाँ 150 यूनिट लगभग फ्री देने की वहाँ उन्होंने वादा किया था। उस 150 यूनिट से थोड़ा सा 1 यूनिट भी अगर अधिक बढ़ता है तो उसका बिजली पूरा चार्ज आ जाता है। और पूरा चार्ज क्या मतलब, जितनी है लगभग उससे ज़्यादा आ जाती है। तो ये बताइए, वो फ्री कहाँ दे रहे हैं? इस बार कुछ असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी का फ्री का बोल रहे हैं? सर देखिए, 2014 के जब इलेक्शंस आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़ रही थी, तो उस समय मैं वहीं से MBA कर रहा था, तो मैं वहीं रहता ही था। बड़े नज़दीक से मैंने देखा था। मैं अन्ना हजारे आंदोलन में शामिल हुआ, एक युवक हूँ, बनारस से जाके उस कैंपेन में शामिल होकर आया था। बड़ी उम्मीदें थी इनसे देश को। इन्होंने क्या किया? फ्री 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 फ्री। ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, और आज अमेज़ॉन पे भी जैसे आप देखिए तो कहीं ना कहीं अब चीज़ें, हमारे जो लोकल बाज़ार के लोग हैं वो सड़कों पे आते जा रहे हैं, उनकी बिक्री तक नहीं हो रही है। तो ये फ्री का जो लालच होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमें गर्त में ढकेलता जाता है और हम इसके आदी होते चले जाते हैं। हमें खुद नहीं पता चलता, लेकिन हम अपने पैरों के नीचे की ज़मीन जो है खुद से स्वतः उसकी खुदाई करते चले जाते हैं। और हम पैदा करते हैं ताहिर अली को, जो अभी दंगों में जो शामिल रहा, लगातार उसने हिंदुओं को कटवा डाला। तो ये अरविंद केजरीवाल की देन है, कुछ भी होने वाला नहीं। ये यूपी है, वो भाग के आए थे। उनका सारा आंदोलन कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पे लाखों जन सैलाब उतरा था। अन्ना हजारे आंदोलन में किसके खिलाफ था? किसके करप्शन के खिलाफ था? किसके खिलाफ चार्जेस थे? तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया और चुनाव लड़ने आ गए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 2014 में। ये कौन सी सोच थी उनकी? किस विचारधारा से वो प्रेरित थे या किसके दबाव में थे कि वो चुनाव लड़ने आ गए? वो अमेठी चले जाते चुनाव लड़ने, वो रायबरेली चले जाते चुनाव लड़ने, वो काशी क्यों आए? फिर से वो किसी न किसी के हाथ की कठपुतली हैं। और आप देखिए, वो आ रहे हैं चुनाव, यूपी में वो शून्य रहेंगे, उनका खाता तक भी नहीं खुलने वाला। क्या जो मोदी योगी जी से डर गया है क्या? कल रेल रोको आंदोलन था, पूरी तरह विफल हुआ। देखिए, क्योंकि इससे पहले भी वो आने वाले थे, तो मोदी जी ने बोला था हम दोनों तरीके से स्वागत करेंगे। हाँ, योगी जी ने बोला था कि हम दोनों तरीके से स्वागत करेंगे। तो ये डर है उनके अंदर कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है राष्ट्र के प्रति एकजुट है। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ करेंगे, इससे पहले भी आंदोलन हुए थे, पोस्टर तक लगवा दिए गए थे, जो लोग हैं उनके घर की ईंटें तक हम निकाल लेंगे। अगर वो देश के खिलाफ, चाहे हमारे प्रदेश के खिलाफ या आम जनता के खिलाफ अगर कोई भी गलत कार्रवाई होगी, तो उनके घर की ईंटें तक निकाल के नीलाम कर दिया जाएंगी। ये सुशासन को दर्शाता है कि आप इस योगी सरकार में आप कोई भी अराजकता वाले कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। ये सुशासन का ही असर है कि जो ये दर्शाता है कि आप यहाँ पे इस तरीके की अनर्गल चीज़ें नहीं कर सकते हैं जिससे जनता को परेशानी हो या जनता को समस्या हो। ये योगी सरकार की ही देन है। अन्यथा इससे पहले आप देखें कितनी सारी सरकारें आई
कितने तरीके के आप प्रदर्शन देखे हैं, तोड़ फोड़ देखे हैं, उसमें नुकसान किसका होता है? या तो आम जनता की या तो सरकार की, और उसकी भरपाई कौन करता है? कोई नहीं करता है। सब चीज़ें ऐसे चलती हैं, आम जनता परेशान रहता है। तो ये शासन और प्रशासन की देन है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सुव्यवस्थित ढंग से चल रही हैं।